नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दुमका जिला का भी पीएलभी का रिजल्ट आ गया है। तो चलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी देते हैं। तो वैसे तो गोड्डा जिला और दुमका जिला का सेम ही था दोस्तों, लेकिन चलिए आपको फिर से बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, चूँकि सबका कमेंट आ रहा था दोस्तों कि दुमका जिला का रिजल्ट कब आएगा, इसीलिए मैं सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दुमका। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि फाइनल रिजल्ट फॉर द 96 पोस्ट ऑफ PLVS इन डलसा दुमका इन लाइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 04 डलसा/2024। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दिया हुआ है कि आप लोग का जो सिलेक्शन हुआ है 96 का, वही चीज़ के बारे में देखिए। इन द लाइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/डलसा/2024 डेटेड 6/9/2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था। वही लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर 96 फॉर PLBS इन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दुमका हैज़ बीन इनवाइटेड। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये मतलब बताया गया है कि मैंने 6 तारीख को इसका नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें से बहुतों बच्चों ने मतलब उसमें 96 सीट थी, ये बताया गया है यहाँ पे। और उसमें देखिए बताया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, मैं उतना इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, चूँकि आप लोग हिंदी अच्छे से समझ जाइए। इसका कहना है दोस्तों कि मैंने 6/9/2024 को 96 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें से बहुत बच्चों ने आवेदन दर्ज किया। ये तो यहाँ नहीं लिखा है कि बहुत बच्चों ने आवेदन दर्ज किया, ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ लिखा है दोस्तों कि 6/9/2024 को मैंने 96 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला, और मैंने 22, 23, 24, 25 को इंटरव्यू लिया, जिसमें से मैंने इतने बच्चों का सिलेक्शन किया है। देखिए, जिसका रोल नंबर 4 है उनका सिलेक्शन हुआ है, 5 वाले का हुआ है, 11 वाले का हुआ है, 15 वाले का हुआ है, 18 वाले का हुआ है, 20 का हुआ है, 22 का हुआ है, 27 का हुआ है, 29 का हुआ है, 31 का हुआ है, 32 का भी हुआ है, 35 का भी हुआ है, 37 का भी हुआ है, 42 का भी हुआ है, 51 का भी हुआ है, 52 का, 53 का, 60 का, 62 का, 68 का, 99 का, 106 का। इसी प्रकार से दोस्तों इन लोग 96 व्यक्ति का सिलेक्शन किया है। और लास्ट में देखिए 1232 का भी सिलेक्शन हो गया है। नितेश कुमार जी, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी हो चुकी है, आप PLV बन चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, ऑल सेलेक्टेड PLVs कैंडिडेट आर डिस्ट्रिक्ट टू रिपोर्ट द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दुमका। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ, उतना इंग्लिश आपको समझने का भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि आपको सभी कैंडिडेट जितना भी मैंने बताया ऊपर, और आप लोग देख लीजिएगा खुद से भी, मैं अगर किसी का छोड़ दिया नहीं, मैं बहुतों का छोड़ दिया हूँ, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। और आप लोग 27/9/2024 यानी कि कल ही 12:30 बजे तक अपने कहाँ जाना है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दुमका, यानी कि जहां आपने इंटरव्यू दिया था ना, वहीं आपको चले जाना है। 27 को 12:30 बजे तक हर हाल में पहुंच जाना है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है दोस्तों कि आपकी ट्रेनिंग होगी, कब तक होगी, तो 5 दिन की मैक्सिमम होती है ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ तो इसमें हमको कहीं नहीं दिख रहा है दोस्तों, अच्छा आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो 5 दिनों की इसमें ट्रेनिंग होती है, तो 5 दिन तक आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, और बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप लीगली एक्शन ले सकते हैं किसी के ऊपर, जागरूकता आपको फैलाना है, कैसे किसी का शोषण हो रहा है, कोई महिला है या कोई भी है उसका शोषण हो रहा है किसी ना किसी कारणवश, तो उसको आप किस प्रकार आप कानून से जोड़ के उसको किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, कैसे आप लीगल रूप से उसका मदद कर सकते हैं। वही चीज़ बताया जा रहा है दोस्तों इसमें, मतलब बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि किस किस केस में आप ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे केस होते हैं, माने 100 में से 80% केस जो घरेलू हिंसा के लिए होते हैं दोस्तों, उस वही सबको आपको देखना होता है। आपको ये नहीं देखना होता है कि आप मर्डर केस आपको नहीं देखना होता है, या फिर मर्डर केस नहीं देखना है, और फिर किसी का मतलब रेप बलात्कार हो गया, माने बड़े केस को आपको नहीं हैंडल करना है। घरेलू हिंसा से जो पीड़ित केस होता है
वही सबको आपको हैंडल करना होता है, वही सब के बारे में आपको बताया जाएगा अच्छे से कि क्या करना है, किस प्रकार मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। क्योंकि पीएलबी इसीलिए बनाया गया है दोस्तों, ताकि किसी भी केस को लंबा ना खींचा जाए, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो जाए और जो मुआवजा, देखिए दोस्तों आखिरकार आप व्यक्ति केस क्यों करता है किसी के ऊपर? किसी का अगर रेप हो गया या मर्डर हो गया तो वो व्यक्ति तो घूम के आएगा नहीं, तो उसका मेन मुद्दा होता है कि मुआवजा उसे मिलना चाहिए। तो इसीलिए केस उस करता है, तो वो उसी चीज़ का वो लेकर के ये बनाया गया है। तो वही चीज़ इसमें बहुत फास्ट तरीके से हो जाता है, जल्दी हो जाता है, बिना टाइम का वेस्ट किए हो जाता है। वकील का पैसा नहीं लगता, हाजिरीनामा, वकालतनामा, सब चीज़ का पैसा भी बचता है, समय भी बचता है, और आदमी एक दूसरे से उतने गुस्से भी नहीं होते हैं, जुड़े होते हैं। इसीलिए पीएलबी बनाया गया है। ये जो है ये इनका मॉनिटरिंग दोस्तों कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं वही इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो यही था दोस्तों, और 27 तारीख को आपको 12:30 बजे तक किसी हर हाल में पहुंच जाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी अपने आप ही। और तो ऐसा तो दोस्तों नहीं हो, मतलब देखिए दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है कि आप अगर उस दिन नहीं पहुंचिएगा तो आपका हो जाएगा, लेकिन वहाँ के सिचुएशन और सर के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो चाहेंगे तो आपको हटा ही देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपको कि आप लोग रिस्क नहीं लीजिएगा, हर हाल में कल पहुँच ही जाइएगा। और कोई अगर नहीं पहुँच पाए तो होता है, बाद में भी रख लेते हैं, लेकिन आप लोग को हर हाल में पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, और इसी का पालन करना है। और एक वॉलंटियर का काम ही होता है जो आदेश मिलेगा उसका पालन करना। तो आप लोग हर हाल में 12 तारीख को, ओ सॉरी दोस्तों 27 तारीख को 12:30 बजे तक पहुंच जाइए धूम का पीएलबी ऑफिस, जहाँ पे आप लोगों ने इंटरव्यू दिया था। तो यही था दोस्तों, और कुछ कमेंट होगा तो पूछ लीजिएगा। आप लोग को डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। लेकिन चूंकि कुछ ओवर एक्साइटेड होते हैं तो आप लोग ले जाइएगा, कुछ उससे दिक्कत नहीं होगा, आप लोग ले भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है और पता है मुझे, जहाँ तक मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग जाइए, 5 दिन लगभग ट्रेनिंग होता है, और उसमें आप लोगों को सारी बातें बताई जाएगी। आपकी अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट जांच हो चुकी है, और इसीलिए आपकी फाइनल रिजल्ट भी हो गया है। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को मन है अगर तो वो ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।